जो आसन हो उस पर आप बैठिए। वो चारों तरफ राजा के दरबार में देखते हैं न्याय से। उनको सबसे ऊंचा जो सिंहासन वो राजा का दिखा से धम्मसी जी। वहाँ उन्होंने केवल एक गाथा बोली थी, हे धम्मा हेतु पभा हेतु तेसम तथागता। यानी कि जो धम्म है वो धर्म की जो धारा है वो प्रवाह है। ये बुद्ध का जो धम्म है वो एक ऐसा धम्म है जो हमारे जीवन में सुखी और समृद्धि, शांति, संयम जीवन में भरता है, जीवन में लाता है। तो बहुत प्रभावित होते हैं राजा। और महाराजा साहब जो है बाद में उनके जो गुरु थे मोगलपति तिस्स, उनसे जाके मिलते हैं और धम्म सीखते हैं। धम्म सुनने के बाद, सीखने के बाद उन्होंने सब जाना कि संसार में तलवार जो है ये दूसरों को हानि पहुंचा सकती है, मार सकती है, मार के विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के मन पे या दूसरों के ऊपर हमारी जो हुकूमत, हम राजा की तरह हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में हम जगह नहीं बना सकते। हम तलवार से या राजा की हुकूमत से उनके ऊपर हम राज कर सकते हैं, लेकिन हृदय में, उनके मन में हम जगह नहीं बना सकते। तो राजा ने जब धम्म को सीखा कि अपने आप को अगर व्यक्ति जीत लेता है तो सबसे बड़ी जीत है। सम्राट अशोक वहीं से धम्म का काम शुरू करते हैं और जगह जगह शिलालेख दिखाते हैं, अशोक स्तंभ बनवाते हैं। वहाँ पर उन्होंने शिलालेखों में आप जगह जगह पढ़िएगा तो देखने को मिलता है कि राजा ने जो भी वहाँ राजा रहा है या जो भी उपराजा रहे हैं या कोई नगर, कोई जो नरेश होते थे, नरेश रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने आदेश किया कि आप जनता के, प्रजा की हित के लिए आप काम कीजिए, प्रजा के हित के लिए, उनके सुख के लिए काम कीजिए। राजा ने पूरे शिलालेख लिखवाए। एक शिलालेख आपके अभी दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में वैसे 2 शिलालेख है। एक म्यूजियम में रखा हुआ शिलालेख है जो गिरनार से, गुजरात में गिरनार है, वहाँ से शिलालेख को ला करके यहाँ पर स्थापित किया गया है। और एक शिलालेख अशोक ने, जहाँ बुद्ध ने उपदेश किया था सतपठान सूत्र का जो बुद्ध ने उपदेश किया था, वो आपके दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल के पास, संत नगर वो जगह वो बोली जाती है। तो इस्कॉन टेम्पल के पास जस्ट एकदम बगल में ही सतपठान का उपदेश बुद्ध ने किया था, वो अंकित है आज भी पत्थर पे। आप लोग, हम लोगों से बहुत कभी दिल्ली के लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। लेकिन हमारे लिए कितना पवित्र हमारा स्थान है, वो इतनी पवित्र जगह है कि उसको हमको देखना चाहना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। पहले तो एकदम ऐसे खुला था, लोग वहाँ पर चढ़ते थे, जाकर के खेलते थे। अभी लामा जी ने, लामा जोधपा जी थे, खत्म हो गए, उन्होंने और कुछ IBC के लोगों ने, कुछ और बिलते लोगों ने प्रयास करके उसको शीशे में पैक करा के सुरक्षित रखवाया है। तो हमारे बहुत से ऐसे सम्राट अशोक ने उस समय 84,000 धम्म स्कंध बनवाए। उसमें बिहार, स्तूप क्या नाम, पेगोड़ा, उसके साथ साथ जो क्या नाम अशोक के स्तंभ, उस जगह जगह स्थापित करवाए। उसके बाद सम्राट अशोक पूछते हैं कि अपने गुरु से, क्या बनते हुए मैं धम्मोपासक हो गया हूँ, मैंने भानुबुद्ध के सभी उपदेशों पे लेख लिखवाए, बिहार बनवाए, स्तूप बनवाए, क्या मैं धम्मोपासक हो गया? मंत्र ने कहा कि नहीं। राजा कहता मैंने 84,000 धम्म स्कंध बनवाए, अफगानिस्तान से लेकर के थाईलैंड वगैरह इधर सब जगह है, फिर भी मैं धम्मोपासक नहीं हुआ। गुरु कहते नहीं हुआ। तो कैसे? धम्मोपासक तभी कहलाऊं जब अपना खून आप धम्म में दोगे। तो राजा ने उनकी बात सुनता है तो उसका एक ही बेटा था महेंद्र, तो महेंद्र को भिक्षु बना के वो श्रीलंका पहले भेजते हैं। श्रीलंका में महेंद्र के साथ एक मंत्री और गए थे। तो महेंद्र जो है जब श्रीलंका जाते हैं, वहाँ पर देवानंपियतिस राजा थे, उनसे मुलाकात होता है। और वो जो पहाड़ी जहाँ मुलाकात होती है राजा की, वो आप कभी श्रीलंका जाएंगे तो महेंद्रली के नाम से, जो महेंद्र नाम था इसलिए उस जगह का, पहाड़ी का नाम महेंद्रली नाम पड़ गया। तो महेंद्रली आप कभी जाइएगा वो आपको पुराना जगह देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर देवानंपियतिस जो राजा थे वो कहते हैं